जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल महाकाल के सहयोग में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपना एक अनुभव आप लोगों को बताने के लिए। इस अनुभव से आपको प्रसन्नता भी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। लोग बहुत बार बोलते रहते थे कि अनुभव बताइए, तो मैं ऐसे अनुभव नहीं बता सकता आप लोगों को जिससे कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाएं या आप लोगों का साधना क्षेत्र से मन ही हट जाए। मैं आपको ऐसे अनुभव बताऊंगा अपने और दूसरों के भी, जो जिन्हें सुन कर के आप लोगों को प्रसन्नता होगी, जिन्हें सुन कर के आप लोग इस मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित होंगे। तो आज मैं ऐसा ही एक अनुभव आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये अनुभव है आपसे करीब 4-5 महीने पहले का, ठीक से याद नहीं मुझे। हुआ ये था कि उस समय मैं वासा जी के ग्रुप में ऐड था और मंत्र की संपुटित होने पे कुछ चर्चा चल रही थी वहाँ पे। तो मैंने पूछा वहाँ पे कि मतलब क्या मैं सिद्ध कुंजिका मंत्र को और पंचाक्षरी मंत्र को संपुटित करके उसका जाप कर सकता हूँ। तो वासा जी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, उस समय तक मेरा दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पूर्ण हो चुका था और मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सिद्ध कुंजिका मंत्र को और पंचाक्षरी मंत्र को संपुटित करके उसका जाप करने का निश्चय किया। तो ये अनुभव उसी का है। और इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है कि संपुटित करना क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि संपुटित मंत्र का क्या अर्थ होता है और संपुटित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किसी मंत्र को। देखिए, जब हम 2 मंत्रों को मिला करके एक मंत्र बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मंत्र को संपुटित करना, मतलब मंत्र को मिक्स करना आपस में। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या करते रहे होंगे। तो जब आप 2 केमिकल को मिलाते हैं तो एक तीसरा केमिकल बन के सामने आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। उससे आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको कुछ ऐसी चीज़ भी पता चल सकती है जो आपको कभी पता ना हो। तो मंत्र को संपुटित करने में भी यही खतरा होता है। आपको ये तो पता है कि नवाण मंत्र के जाप से क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर आपको पंचाक्षरी मंत्र के जप से क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु आपको ये नहीं पता कि जब इन दोनों मंत्रों को एक साथ में संपुटित करके जाप किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा ही एक अनुभव बताऊंगा अपना, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मंत्र को संपुटित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र को केवल तब संपुटित करना चाहिए जब आपको उन दोनों मंत्रों के बारे में पता हो, ठीक है, कि ये मंत्र सात्विक होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे तो किसी भी मंत्र को संपुटित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र अपने आप में शक्तिशाली है, पूर्ण है। और केवल उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से यदि आप उसको संपुटित करते हैं तो उसमें कुछ भी परिणाम हो सकता है। आपसे वो ऊर्जा झिलेगी कि नहीं झिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएं जिससे आप लोग भयभीत हो जाए। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मंत्र को संपुटित नहीं करना चाहिए। मैंने भी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के कारण या एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने उस मंत्र को संपुटित कर दिया था। तो मैं आप लोगों को आज उसका अनुभव बताऊंगा कि आज उस मंत्र को संपुटित करने का क्या प्रभाव पड़ा था शारीरिक रूप से मेरे ऊपर, और ध्यान मार्ग से जब मैंने चीज़ें देखी तो क्या प्रभाव पड़ा था उनका। मैंने ना कोई संकल्प लिया था, न्यास वगैरह कुछ नहीं, ध्यान वगैरह कुछ नहीं। मैंने जस्ट निश्चय किया था, सिर्फ एक निश्चय किया था, मन में एक संकल्प लिया था कि मैं 108 माला इस मंत्र की करूँगा। और मैं आप लोगों को पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग इस मंत्र को जपने का मतलब वो ना करें, कोशिश ना करें इस मंत्र को जपने की, क्योंकि अगर इस मंत्र को जपने से आपके ऊपर कोई भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा, आपको शारीरिक रूप से कोई पीड़ा होने लगी या फिर कोई और बात होगी, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। मैंने मेरी चीज़ भी वो ठीक मेरे से नहीं हुई थी जो मेरे साथ हो गया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैंने केवल उस मंत्र को जाप करने 108 माला उस मंत्र की जाप करने का मैंने संकल्प लिया। और मंत्र कुछ इस प्रकार था:
ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लौं हौं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमः शिवाय। इस प्रकार से मैंने इस मंत्र को संपुटित किया और इसका जाप शुरू किया। मेरे को इस माला को शुरू किए हुए मुश्किल से 10 या 11 माला हुई थी और उसके बाद ही मुझे बहुत तेज़ गर्मी का अनुभव हुआ। मतलब रूम में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से सूरज का प्रकाश आ सके। और दूसरी चीज़ कि वो मैं जाप ये जो कर रहा था, ये मैं शाम के समय में कर रहा था, ठीक है। तो उसमें गर्मी लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने इस मंत्र की करीब 11 माला जाप करी, मुझे अत्यंत तीव्र ऊष्मा का आभास हुआ, गर्मी का। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अग्नि के बीच में बैठा हुआ हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और जैसे जैसे मैं उस जाप को करता गया, मेरे अंदर वो ऊष्मा बढ़ती चली गई। मेरी एक गंदी आदत है, जब मैं कोई साधना करता हूँ या मैं कोई अनुष्ठान करता हूँ तो उस समय मैं अपने गेट का ताला जो है वो अपने घर में ताला मार के वो चाबी अपनी मम्मी को दे देता हूँ और बाहर से उसको फेंक देता हूँ। और जब मेरा जाप पूरा हो जाता है तब मैं उस गेट को दोबारा खुलवाता हूँ मम्मी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेवकूफ़ी से या मैं किसी भी कारणवश उस साधना को ना कर पाऊँ या उस अनुष्ठान को पूर्ण ना कर पाऊँ। तो उस दिन भी ऐसे ही किया था। मैंने अपने घर में मेरी मम्मी ने बाहर से ताला मार के वो चाबी अपने साथ रख ली थी और उसके बाद मैं जाप कर रहा था अंदर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई साधना कर रहा हूँ तो उसे मैं पूरा करूँ हर हालत में, चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए। तो जैसे जैसे मैं उस जाप को कर रहा था, उस मंत्र को मैं जप रहा था, वैसे वैसे मेरे शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और आंखें मेरी बंद ही थी। मैंने जब मेरी करीब 102 या 103 माला हो गई थी, मेरी माला पूरी होने वाली थी, तो मैंने अपने ध्यान में एक प्रकाश देखा। एक प्रकाश जो बढ़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मुझसे थोड़ी सी दूर पे आके रुक गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने अपने मंत्र चालू रखे, मंत्र में जपे जा रहा था। तो धीरे धीरे वो प्रकाश जो था वो बढ़ने लग गया, अग्नि में परिवर्तित हो गया वो प्रकाश। और परिवर्तित होने के साथ साथ उसने एक आकृति ली, एक रूप में वो बदल गया। वो रूप कुछ ऐसा था जैसे भगवान, वो अग्नि से ही बना हुआ वो रूप था। पूरा का पूरा वो शरीर अग्नि से बना हुआ था। उसके दोनों तरफ दो हाथ थे। दाहिने तरफ के जो हाथ थे उसमें त्रिशूल और वरदान की मुद्रा थी, और दूसरी तरफ के जो 2 हाथ थे उसके अंदर कमल पुष्प और अभय की मुद्रा थी। तो जैसे जैसे मैं जाप पूरा करता जा रहा था, जैसे जैसे मैं जाप करता जा रहा था, वैसे वैसे वो जो आकृति थी, जो वो ऊष्मा थी, जो अग्नि थी, जो उस रूप में परिवर्तित होकर मेरे सामने खड़ी थी, वो अग्नि धीरे धीरे एक मानव में परिवर्तित होने लगी। उसके अग्नि से हट के वो एक मानव शरीर में वो परिवर्तित होने लगा, वो जो अग्नि का पिंड था। और मैंने देखा कि एक सीधे तरफ के हाथ पे उनके सर्प लिपटे हुए थे, काले सर्प उनके पूरे हाथों पर लिपटे हुए थे, और रुद्राक्ष की मालाओं से उन्होंने अपने हाथ को विभूषित किया हुआ था। जैसे जैसे वो अग्नि, और दूसरी तरफ के जो 2 हाथ थे वो पूरे स्वर्ण आभूषणों से वो ढके हुए थे। बाजूबंद, कड़े, चूड़ियाँ, हाथों में, चारों हाथों में बोल रहा हूँ, चारों उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियाँ थी। और जैसे वो अब जिन मुद्राओं में वो हाथ थे वो कुछ विशिष्ट मुद्राएं थी जिनका मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो कुछ विशिष्ट मुद्राएं थी जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। तो जैसे जैसे ये दृश्य देख रहा था मैं, वैसे वैसे मेरे पूरे शरीर में अग्नि का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। और मैंने करीब 105 ही माला करी थी, 105 या 106 माला मैंने करी थी, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया।
अत्यधिक ऊष्मा के कारण मुझे चक्कर आ गए थे, मैं बेहोश हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। आंखें खोली तो बिस्तर पे लेटा हुआ था और मेरी मम्मी मेरे सर पे कपड़ा लगा के उसको, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को बुखार हो गया था, और करीब 4 दिन तक वो बुखार रहा था मुझे। तो उसके बाद वो ठीक हो गया था अपने आप ही। तो ये मेरा अनुभव था जब मैंने सिद्ध गुंजिका मंत्र को और पंचशिव पंचाक्षरी मंत्र को संपुटित किया था। इस दृश्य को देखकर जहाँ कुछ व्यक्ति आनंदित होंगे, वहाँ मैं उन लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग के अंदर ऊर्जा की कमी है, आप लोगों की ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, तो आपको इसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, आप उसके वेग को नहीं जानते, आप उसके शक्ति को नहीं समझते। और जब वही बात हुई कि जब मैं उस चीज़ को नहीं समझता था, सीधी सी बात, मैं इस मंत्र को संपुटित करने के प्रभाव को नहीं जानता था, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और बिना कुछ जाने मैंने उस मंत्र को संपुटित करके उसका जाप किया था। तो इस चीज़ को बताने के लिए ही मैंने आप लोगों को के लिए ये वीडियो बनाई थी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चीज़ें एक्चुअल में होती कैसी हैं। केवल यूट्यूब पे सुन लेने से कि इस मंत्र को संपुटित कर देने से ऐसे प्रभाव मिलते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। क्योंकि आपको केवल वो यूट्यूबर ये बता देगा कि इस मंत्र को संपुटित कर दो, ऐसा प्रभाव मिलेगा, लेकिन उसको आपको उससे क्या नुकसान हो सकता है वो कभी नहीं बताएगा। परंतु यदि आप किसी मंत्र को बिना जाने, बिना समझे उस मंत्र को आप संपुटित कर देते हैं केवल जोश में आके, तो उसके आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे बारे में आप सभी व्यक्ति जानते हैं, मैं करीब 9 साल से साधना मार्ग में हूँ। अनेकों साधनाएं मैंने किया, परंतु ये अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे, बोल सकते हैं इसको कि आप, ऐसा अनुभव था जिसने मेरे को कुछ सिखा दिया कि बिना समझे, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। और यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी यदि किसी मंत्र को संपुटित करते हैं तो उस मंत्र से सावधान रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग एक ऐसी अग्नि में हाथ डाल रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या है ये, क्या नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये अनुभव फेक है, ये ऐसे वैसे, तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे को मतलब नहीं उस चीज़ से, ठीक है। जिनको ये अनुभव पसंद आया होगा वो कमेंट करेंगे नीचे, और जिनको नहीं आया होगा वो भी कमेंट करिए नीचे, आप लोगों को भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जय श्री महाकाल।